हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स। चैप्टर 9 है ये एनसीईआरटी बुक में, पार्ट 2 में आता है ये चैप्टर। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं एल्कीन हमने थोड़ा सा स्टार्ट कर दिया था लास्ट सेशन में। जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं इस चैप्टर के से रिलेटेड, वो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। सारे वीडियोज़ के PDF जो वो मिल जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को हमारी। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं सबसे पहले नॉमेनक्लेचर के बारे में। ये एल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर है यहाँ पे। फॉर नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन्स IUPAC सिस्टम के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन होती है कार्बन आटम की, कंटेन करता है डबल बॉन्ड को, उसे सिलेक्ट किया जाता है। नंबरिंग जो होती है चेन की, इसे डन करते हैं हम फ्रॉम एंड, जो कि नियर होता है किससे, डबल बॉन्ड से। द सफिक्स इन जो होता है ये रिप्लेस कर देगा किसको, एन को, जिसको हम एल्केन्स में यूज़ करते आ रहे थे अभी तक। इट मे बी रिमेंबर दैट फर्स्ट मेंबर जो होता है एल्कीन का सीरीज़ में, एल्कीन के सीरीज़ में, वो है आपका CH2 को जब हम रिप्लेस करते हैं N/1 इन CnH2n से, जिसे हम सबसे पहले फॉर्म में बोलेंगे मीथीन। बट ये क्या होता है, बहुत छोटा फॉर्म हो जाता है, इसकी बहुत छोटी लाइफ होती है। इस करके जो पहला स्टेबल मेंबर की अगर हम बात करते हैं एल्कीन्स में बनता है, वो होता है आपका C2H4 यहाँ पे बनता है। ठीक है, C2H4 हो गया, यानी कि C और C के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, आपका हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो ये क्या होता है, आपका पहला स्टेबल मेंबर होता है एल्कीन का। इसे कॉमनली हम क्या बोलते हैं, इथाइलिन बोलते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम बोलते हैं ईथीन, IUPAC के नेमिंग के बेसिस पे। यहाँ कुछ यहाँ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और उसका IUPAC नेम दे रखा है, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमें दे रखा है यहाँ पे कार्बन, हमें रिमेंबर क्या करना है, वहाँ से काउंटिंग शुरू करनी है जहाँ पे डबल बॉन्ड क्या होता है, कार्बन के पास में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हमारे पास 1 2 3 यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्बन, यानी कि क्या हो जाएगा, प्रोप, और यहाँ डबल बॉन्डेड है तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, प्रोपीन। इसे हम प्रोप 1 इन भी लिख सकते हैं, दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाता है, यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे, फिर 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्यूटीन या फिर ब्यूट 1 इन। नेक्स्ट ऐसे ही जाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं CH डबल बॉन्ड CH सेंटर में आ गया है। तो अब चाहे हम यहाँ से काउंट करें, चाहे यहाँ से काउंट करें, कहीं से भी काउंट करें, इक्वली पोजीशन पे आएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड का कार्बन। तो हम यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारे पास ब्यूट 2 इन, एंड सो ऑन करके आप बाकी सब भी डिस्कस यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म की। एल्कीन्स जो होते हैं ये शो करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी। वहीं अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में, एस एन एल्कीन्स जो ईथीन होते हैं और प्रोपीन होता है, यहाँ पे इनके पास क्या होता है, सिर्फ एक स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो एल्कीन्स हायर ऑर्डर के हो जाएंगे आपके, यानी कि प्रोपीन से आगे वाले हो गए, उनके स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं यहाँ पे। एल्कीन्स जैसे कि यहाँ पे C4H8 जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया, यानी कि ब्यूट 1 इन, इसके डिफरेंट यहाँ पे क्या बनते हैं, आइसोमेरिज्म बनते हैं, आइसोमर्स बनते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहला आइसोमर हमें दे रखा है क्या, ब्यूट 1 इन हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से शुरू करा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ अटैच है, तो वहीं से शुरू करेंगे हम डबल बॉन्ड के पास से। तो 1 2 3 4 बन गया ब्यूट 1 इन। सेकेंड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, सेकेंड में हमारे पास क्या आ रहा है, सेंटर में लगा है, यानी कि इधर से शुरू करो या इधर से, बात ही की होती तो हम यहीं से शुरू कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये हो जाएगा ब्यूट डैश 2 डैश इन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं डबल बॉन्ड जो है इस कार्बन के पास है, तो यहीं से शुरू करेंगे 1 2 3, और यहाँ पे सेकेंड में क्या अटैच हो रखा है, सेकेंड में एक मिथाइल ग्रुप भी अटैच हो रखा है। तो यहाँ पे क्या सबसे पहले नेमिंग में कौन आएगा, आपका 2 मिथाइल हो जाएगा। इसके बाद प्रोप, और प्रोप में क्या है आपका एक, ये डबल बॉन्ड है, तो ये प्रोपीन हो जाएगा। इसे आप प्रोपीन बोलो, प्रोप 1 इन बोलो, दोनों करेक्ट हैं। स्ट्रक्चर 1 एंड 3 जो हैं आपके, और सेकेंड और थर्ड, ये क्या शो कर रहे हैं, चेन आइसोमेरिज्म को शो कर रहे हैं यहाँ पे। वहीं अगर स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकेंड की बात करें तो ये पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड में हम देख सकते हैं, पहले यहाँ पे पोजीशन थी डबल बॉन्ड की,
अब कार्बन 1 2 के बीच में, और यहाँ पे आ गई अब कार्बन 2 और 3 के बीच में। ये क्या हो गया, इसका पोजीशन आइसोमरिज्म यहाँ पे ये शो कर रहे हैं। वहीं स्ट्रक्चर की बात करें तो पहला और तीसरा यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर बेसिक स्ट्रक्चर सीधी चेन जा रही है यहाँ पे, और साइड ग्रुप लग गया, और यहाँ पे सीधी चेन जा रही है। ऐसे ही सेकेंड का थर्ड का भी यहाँ पे हो गया, बेसिक से यहाँ पे ब्रांचिंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये इनके हो गए चेन आइसोमरिज्म। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे आता है हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। इसमें क्या होता है, डबली बॉन्डेड कार्बन एटम होता है, सेटिस्फाई करना है उसको अपनी रिमेनिंग 2 वैलेंसीज को ज्वाइन करके 2 ग्रुप्स को या फिर 2 एटम्स को। इफ़ 2 एटम या ग्रुप जो होते हैं अटैच हो जाते हैं एक कार्बन एटम से डिफरेंट जो होते हैं, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम इन फॉर्म में, या हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में, या रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको हम इस फॉर्म में। इन्हीं 2 फॉर्म को यहाँ पे इस स्पेस में ओपन करके शो करा गया है। यानी कि एक फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका, जो ये ग्रुप है आपके सिमिलर ग्रुप या एटम्स एक साइड पे आ जाएंगे, ठीक है, ये भी एक तरफ में आ गए हैं। और दूसरा केस क्या हो जाता है, जिसमें ये सिमिलर दिखने वाले ग्रुप अपोजिट साइड में चले जाते हैं, ये अपोजिट साइड में चले गए हैं। तो यहाँ पे जो ए सेक्शन दिखाया हुआ है, जहाँ पे 2 आइडेंटिकल एटम्स या ग्रुप जो आ रहे हैं, दैट इज़ बोथ एक्स और बोथ वाई जो हैं लाई कर रहे हैं सेम साइड में डबल बॉन्ड के, ठीक हो गया। लेकिन जो बी फॉर्म होती है, इसमें क्या हो रहा है, आपका जो 2x 2y हैं ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से अपोजिट में यहाँ पे बॉन्डिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं डबल बॉन्ड के। तो जो ये ए वाला हो गए यहाँ पे, ये दोनों ए और बी वाला हो गया, ये क्या शो कर रहे हैं आपको, डिफरेंट ज्योमेट्री को यहाँ पे शो कर रहे हैं। दैट इज डिस्पोजिशन ऑफ एटम्स या फिर ग्रुप का स्पेस में इन 2 डिफरेंट अरेंजमेंट। देयरफॉर इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे स्टीरियोमर्स बोलते हैं। दे वुड हैव द सेम ज्योमेट्री इफ़ एटम्स और ग्रुप्स जो होते हैं कार्बन सब डबल बॉन्ड कार्बन के कैन बी रोटेट कर सकते हैं बाय रोटेशन अराउंड सी डबल बॉन्ड सी। बॉन्ड इज़ नॉट फ्री, ये रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है। इसको कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए हमको 2 पीस लेते हैं कार्डबोर्ड के, उसे ज्वाइन करते हैं कि नेल्स की हेल्प से कार्डबोर्ड को होल्ड करेंगे एक हाथ से एंड ट्राई टू रोटेट करेंगे उससे। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या आप रोटेट कर पाओगे, नहीं, क्योंकि रोटेशन जो हो जाता है डबल बॉन्ड के अराउंड में, यहाँ पे रोटेट करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये इलस्ट्रेट करता है कि जो रिस्ट्रिक्शन होता है रोटेशन करने का एटम्स या ग्रुप्स को डबल बॉन्ड के कार्बन के एटम के अराउंड में, ये हमें क्या चीज़ को राइज कर देता है, डिफरेंट ज्योमेट्रीज को राइज कर देता है। इस करके इसको हम क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बोलते हैं। जो टाइप ए टाइप का आपको आइसोमर मिला है, जिसमें जो आइडेंटिकल एटम्स या फिर ग्रुप लाई कर रहे हैं डबल बॉन्ड के सेम साइड में, इसे हम बोलते हैं सिस टाइप आइसोमर। और जो सेकेंड फॉर्म आ जाता है, यानी कि जो बी वाला फॉर्म हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपके डबल बॉन्ड के अक्रॉस में लाई करते हैं सेम ग्रुप्स या एटम्स, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म। तो बी हो जाता है आपका ट्रांस, और ये हो गया आपका सिस फॉर्म आ जाता है। 10 सिस और ट्रांसफॉर्म जो आइसोमर्स होते हैं, इनके पास सेम स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, यानी कि अरेंजमेंट ऑफ एटम या ग्रुप्स इन द स्पेस, ये डिफरेंट हो जाता है। ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स और एटम्स इन स्पेस, ये जो आइसोमर्स होते हैं डिफर हो जाते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ में, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डायपोल मोमेंट, सॉल्युबिलिटी हो गया। यहाँ एग्जांपल के तौर पे दे रखा है हमको ज्योमेट्रिकल सिस और ट्रांस ब्यूटीन का। ये स्ट्रक्चर हमारे पास सिस हो गया है। सिस कैसे होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो सेम आपके यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी ये ग्रुप्स है CH3 के, वो एक तरफ पे हैं, या हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड कार्बन के एक तरफ पे है। वहीं इस सेकंड की बात करें, ट्रांसफॉर्म की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे CH थ्रू डबल बॉन्ड C के अक्रॉस में आ जाता है, यानी अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है ये इसके। वहीं ये हाइड्रोजन भी क्या आ रहा है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो गया आपका, ट्रांसफॉर्म हो गया है। नेक्स्ट बात करें तो सिस फॉर्म जो होता है एल्कीन का, इट इज़ फाउंड टू बी मोर पोलर देन द ट्रांसफॉर्म। फॉर एग्जांपल अगर डायपोल मोमेंट की बात करते हैं सिस ब्यूटूइन की, तो ये होता है 0.33 D बाय, वेयर एज डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्म की, तो ये बिल्कुल आपका क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। ये भी कह सकते हैं जो ट्रांस ब्यूटूइन है, ये क्या हुआ आपका, नॉन पोलर करेक्टर शो करता है। इसको हम समझ सकते हैं बाय ड्राइंग द ज्योमेट्रीज ऑफ द 2 फॉर्म्स जो हमें दी गई हैं नीचे ट्रांस ब्यूटीन की। कैसे समझ सकते हैं, देखते हैं यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो ट्रांस ब्यूटूइन है, यानी कि ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, 2 मिथाइल ग्रुप्स क्या हुए, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं यहाँ पे। देयरफॉर डायपोल मूवमेंट जो हो रहा है यहाँ पे C और CH3 बॉन्ड्स का, ये क्या हो जा रहा है, यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। 10 यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्म है वो क्या हो जा रहा है आपका, नॉन पोलर हो जा रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ना, ये एक ही तरफ के डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों के दोनों यहाँ पे,
ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन से जा रहे हैं, इस करके दोनों क्या हो जा रहे हैं, यहाँ पे आपका डायपोल मूवमेंट क्या हो रहा है इनका, इस वजह से ज़ीरो हो जा रहा है। CCH3 बॉन्ड जो हो जा रहा है ये आपका कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। अगर वहीं हम बात करते हैं सिस फॉर्म की, तो यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, इसी वजह से यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे हो जा रहा है आपका एक डायपोल मूवमेंट जनरेट हो जा रहा है। इन केस ऑफ सॉलिड्स में ऑब्जर्व किया गया है जो ट्रांस आइसोमर होते हैं उनके पास हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है सिस फॉर्म से। ज्योमेट्रिकल या फिर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो होते हैं ये शो करते हैं आपको एल्कीन्स, जो ये टाइप हमें दे रखे हैं ये शो करते हैं यहाँ पे, ये वही सिस और ट्रांसफॉर्म की है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। पहला वाला हमसे ये क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि सिस और ट्रांस आइसोमर हमें ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले हमें मिला है क्या, सबसे पहले हमें मिला है यहाँ पे CHCl डबल बॉन्ड CHCl, ये कुछ ऐसा दिखेगा यहाँ पे, Cl CH डबल बॉन्ड CHCl। सिस और ट्रांस दोनों बनाने हैं, बहुत इजी है यहाँ पे। सबसे पहले हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड C को यहाँ पे लिख देंगे, उसके बाद सेम साइड पे हम क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन से अटैच कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका, सेम तरफ में डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के ग्रुप्स जो हैं हमारे पास अटैच, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई हमारे पास, इस फॉर्म को हम क्या बोल देंगे, सिस फॉर्म बोल देंगे, सिस आइसोमर हो गया। और इसका नाम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, सिस 1,2 डाई क्लोरोईथीन, ठीक है ना। अब ऐसे ही ट्रांसफॉर्म की इसकी बात कर लेते हैं, तो C डबल बॉन्ड C हो गया, अब एक Cl इधर हो गया, एक Cl इसके अपोजिट, ऐसे ही हाइड्रोजन यहाँ और हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रांस 1,2 डाई क्लोरोईथीन हो जाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे ग्रुप दे रखा है C2H5 CCH3 और डबल बॉन्डेड में CCH3 C2H5, ये कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम डायरेक्टली बना लेते हैं। यहाँ पे C डबल बॉन्ड C दे रखा है, एक तरफ है हमारे पास CH3, एक तरफ है C2H5, एक तरफ है हमारे पास CH3, एक तरफ है C2H5, तो ये क्या फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा हमारे पास क्या, ये फॉर्म हो जाएगा हमारे पास सिस फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं यहाँ पे सेम साइड में अटैच हो चुके हैं। इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, सिस 3,4 डाई मिथाइल 3 हेक्सीन। कैसे हो जाएगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की तरफ हम जाएंगे तो 2 कार्बन ये हो गए, 2 3 4 5 6, ऐसे जा सकते हैं, कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। 1 2 तो ये हो गए, देन 3 4 5 6, इस करके यहाँ पे क्या आया, हेक्सीन आया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये 5 है, आई होप इसे आप ये बॉन्ड ना समझे, ये 5 है यहाँ पे, दिस इज़ 5 नॉट अ बॉन्ड। नेक्स्ट फॉर्म की तरफ हम यहाँ पे जाते हैं, दूसरा फॉर्म बना लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 C2H5 एंड C2H5, ये फॉर्म क्या हो जाएगा अब हमारे पास, ट्रांस 3,4 डाई मिथाइल 3 हेक्सीन हो जाएगा। कुछ नहीं होना, बस ट्रांस और सिस यहाँ पे इसके आगे लगा देना है। नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं एक बारी, 2 ये हो गए, 3 4 5 6, ठीक है ना, यहाँ से चला जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 ये हो गए, आपका एक 3 पे ग्रुप लगा है, एक 4 पे ग्रुप लगा है, इस वजह से ट्रांस पे 3,4 डाई मिथाइल 2 ग्रुप हो के डाई लग जाता है। एंड आपका 3 पे क्या अटैच हो रखा है, ये 3 पे क्या अटैच है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड अटैच है, तो दैट इज़ 3 हेक्सीन। ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू डू देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।